हेयर दिस साइड महेश और आज अपने इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वीपीसी एग्जैक्टली होता क्या है। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्यों एग्जैक्टली वो यूज़ किया जाता है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं और की कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं। तो वीपीसी जो होता है एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। बेसिकली वो एक कह सकते हैं कि आपका एक प्राइवेट नेटवर्क प्राइवेट रूम रहता है जिसमें आप अपने हिसाब से चीज़ों को है एक्सेस या फिर कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को। यहाँ पे हम इस फर्स्ट स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि कैसे उसका की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा और ओवरव्यू में देखेंगे इसका। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए आपका एक रूम, एक पर्सनल नेटवर्क, पर्सनल जो है आपका रूम हो गया। इसी तरह से वीपीसी जो है एक पर्सनल रूम नेटवर्क जैसा काम वर्क करता है। एंड की कंपोनेंट्स की बात करें तो इसका जो है सबनेट्स वगैरह होते हैं, जैसे की कंपोनेंट्स है सबनेट्स इन द मैन। वीपीसी कोई छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको हम सबनेट्स बोलते हैं। एंड सबनेट्स जो है दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑन दी प्राइवेट एंड सेकंड ऑन दी पब्लिक। देन द राउट टेबल्स जो है आपके ट्रैफिक राउटिंग को मैनेज करते हैं। जो भी रूल्स आप डिफाइन करेंगे उस हिसाब से वो जो चीज़ें हैं वर्क करेंगी। द थर्ड वन इज द सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं S3 बकेट में। सेम सिमिलर टाइप यहाँ पे भी हम जो है अपने हिसाब से कन्फिगर कर सकते हैं कि हम हमें किसको एक्सेस देना है, कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को या फिर एडमिन्स को या फिर कोई ऑपरेशंस के पर्सन से, उनको मतलब एक तरह से सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और हम दे सकते हैं उनको एक्सेस कि वो इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। वहीं बात करें बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स जो है सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करती है या डेफिनेटली कि हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। स्केलेबिलिटी मतलब आप जब चाहे तब इसको स्केलेबल कर सकते हैं। द थर्ड वन इज दी कंट्रोल। इसमें जो है आपको पूरा जो है फुली तरीके से आपका जो है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल रहेगा। द थर्ड वन इज दी वीपीसी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बात करें तो यहाँ पे जो है पब्लिक और प्राइवेट सबनेट आप क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि आप कॉम्बिनेशन या फिर आप सिंगल मल्टीपल पब्लिक सबनेट और मल्टीपल प्राइवेट सबनेट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यूज़ केस की बात करें तो यहाँ पे जो है आप वेब एप्लीकेशंस होस्ट कर सकते हैं, डाटा बैकअप रिकवरी के लिए ये जो है वीपीसी यूज़ कर सकते हैं। होस्टिंग वेब एप्लीकेशंस इन द सेंस कि लेट्स सपोज आपने कोई वेबसाइट जो है अपनी AWS पे होस्ट कर दी। आप चाहते हैं कि वो वही लोग एक्सेस करें जो पर्टिकुलर उनके पास क्रेडेंशियल्स वगैरह हों। तो आप इस सब से भी इन चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर वो वेबसाइट उन्हीं लोगों को एक्सेस करें, वही लोग एक्सेस कर पाएँ जो सिर्फ आपके नेटवर्क में अवेलेबल हों। लेट्स सपोज आप कंपनी में जा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ पे आप चाहते हैं कि जो आपकी कंपनी के वाईफ़ाई या फिर नेटवर्क से कनेक्ट हो वही उन चीज़ों को वेबसाइट को एक्सेस कर पाएँ। तो इस तरह का भी हम कॉन्फ़िगरेशन वीपीसी जो है प्रोवाइड करता है। एंड हम थोड़ा अगर डीप डाइव जाएंगे वीपीसी एग्जैक्टली होता क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक जो है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है। पहले कह सकते थे कि जो है एक तरह का फिजिकल डाटा सेंटर, अगर फिजिकल के फॉर्म में बात करें तो पहले जो है फिजिकल डाटा सेंटर होता था। अब जो है अमेजोन का AWS जो है एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने हिसाब से कन्फिगर वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा और डीप में जाए तो यहाँ पे जो है स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये आपको बेसिकली जो है प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करने के लिए फीचर देता है। एंड ये जो आइसोलेटेड नेटवर्क होते हैं, आप अगर अपना खुद का नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो और उस नेटवर्क को कोई और एक्सेस नहीं कर सकता अनलेस आप उन चीज़ों को एक्सेस दें। एंड यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से आईपी एड्रेस जो है वो जो है कंट्रोल कर सकते हैं, सबनेट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, गेटवेज वगैरह। एंड इसमें जो है आप जब भी आप वीपीसी क्रिएट करते हैं उसमें जो है अपना EC2 इंस्टेंस को रन कर सकते हैं ताकि कहीं और थर्ड पार्टी के थ्रू आपके ऊपर अटैक ना हो। या इस बातों का भी इन चीज़ों पे ऊपर। The next topic is the CIDR block. तो CIDR stands for classless inter-domain routing। ये बेसिकली होता है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जो कि आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। इस आईपी एड्रेस की मदद से आप डिफरेंट मल्टीपल नंबर ऑफ वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं। एंड विथ वन वीपीसी यू कैन क्रिएट द मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सबनेट्स। तो ये जो चीज़ें होती हैं हम आने वीडियो में देखेंगे इसका थोड़ा डीप में कि कैसे इन चीज़ों को डिफाइन की जाती है। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 16 है तो 32 - 16 2 raised to the power 16 इतने जो है आईपी एड्रेस बनेंगे इस पर्टिकुलर जो भी वीपीसी का रेंज दिया है इसमें। एंड ऑल राइट, यहाँ पे जो है वीपीसी का एग्जांपल दिया गया है कि आप एक वीपीसी में मल्टीपल जो है सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दी योर वीपीसी CIDR। एंड सबनेट, बेसिकली सबनेट जो होता है एक स्मॉलर नेटवर्क होता है इनसाइड द वीपीसी। लेट सपोज आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है कंपनी, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं ऑफिस है, वो समझ लीजिए कि आपका एक तरह से वीपीसी है। मतलब आप सिर्फ आप ही उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आई कार्ड है। बट जैसे आप एंटर होते हैं तो आप डायरेक्ट एडमिन या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट मैनेजर या फिर मैनेजर के नहीं जा सकते डायरेक्ट।
क्योंकि वहाँ पे एक्सेस आपको नहीं दिया गया। तो कह सकते हैं वो जो है छोटे-छोटे पार्ट्स में सबनेट दिया गया है कि उन चीज़ों का एक्सेस लेने के लिए आपके पास एक्सेस होना चाहिए, तब जाके उन चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये और सिक्योरिटी लेवल जो है चीज़ों को प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो है आप पब्लिक प्राइवेट सबनेट दोनों क्रिएट कर सकते हैं अपने यूसेज के हिसाब से। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक प्राइवेट जो है वीपीसी, आप एक बिल्डिंग समझ लीजिए, इसमें जो है बहुत सारे जो है छोटे-छोटे आप ये समझिए रूम्स जो हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि सबनेट है। तो ये जो है बीपीसी और सबनेट का बेसिकली छोटा सा एग्जांपल है, जिसकी जो है हर एक चीज, हर एक सबनेट का अलग अलग एड्रेस होंगे। एंड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है इंस्टेंस लेवल आपको फायरवॉल प्रोवाइड की जाती है AWS के थ्रू। एंड सबनेट लेवल पे भी आपको फायर वॉल प्रोवाइड की जाती है। एंड ये जो है इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए यूसेज होते हैं। जैसे सिक्योरिटी ग्रुप मैंने आपको बता दिया पहले इस S3 बकेट में कि आप कैसे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं, सेम चीज़ें यहाँ पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं वीपीसी में। लेट सपोज किसी को एडमिन का एक्सेस देना है, किसी को ऑपरेशंस का, किसी को प्रोडक्ट मैनेजर, तो इन सब चीज़ों का आप एक ग्रुप और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उस हिसाब से उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एंड इसका यूसेज क्या है, बेसिकली ये जो है एक सिक्योर आइसोलेटेड क्लाउड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इट मीन्स दैट कि जिसके पास एक्सेस हो सिर्फ वही लोग इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, और इस नेटवर्क के ऊपर आपका फुल्ली कंट्रोल हो। साथ ही यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन दी जाती है AWS, बेसिकली AWS की सर्विसेज है, तो वीपीसी को आप AWS के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये रहा वीपीसी का ओवरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डीप के साथ में, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।